गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत में स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं राइटिंग के सेक्शन में बेसिक्स ऑफ राइटिंग, जिसमें हम लोग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और ग्रामर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो आज हमारी पहली क्लास देख रहे हैं, पहले की क्लासेस वो देख लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप एग्जैक्टली क्या चल रहा है उससे अच्छे से परिचित हो सकें। आज की हमारी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की हमारी क्लास का जो पार्ट है वो है कॉन्ट्राडिक्शन। आज की हमारी क्लास का पार्ट है कॉन्ट्राडिक्शन। हेडिंग डाल दें सभी, कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन को हम लोग कहते हैं विरोधाभास। आज की हमारी क्लास है कॉन्ट्राडिक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कंजक्शंस हैं, सेंटेंसेस हैं, बहुत कॉमन हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। आप सभी से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें और आप नोट्स बनाते रहें इन सब के। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जो पहले वीडियो से हमारे साथ में हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास शुरू करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहला है कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है अभी देखेंगे हम लोग। सबसे पहला स्ट्रक्चर है, हम लोग यूज करते हैं ऑल्दो का या दो का। ऑल्दो या दो का, इसका यूज देखेंगे हम लोग। कॉन्ट्राडिक्शन के जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे वर्ड्स हम देखेंगे ऑल्दो या दो का यूज। मैं सेंटेंस लिखता हूं, उसका मीनिंग लिखूंगा और सेंटेंस किस स्ट्रक्चर में लिखा जाना चाहिए हम वो भी देखते हैं। चलिए, तो हमारा पहला सेंटेंस है, देखें भाई। although it is hot, yet he is wearing a sweater. Although it is hot, he is wearing a sweater. क्या हो गया हमारा? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। गर्मी में एक आदमी ने स्वेटर पहन रखा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ऑल्दो इट इज हॉट, गर्मी है तो हॉट, ठंड है तो कोल्ड, हवा चल रही है तो विंडी, बारिश हो रही है तो रेनी, धूप निकली हुई है तो सनी, बादल है तो क्लाउडी। ऑल्दो इट इज हॉट यट, तो ऑल्दो के बाद में हमने किसका यूज किया? यट का। ही इज वियरिंग ए स्वेटर। इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं, जब दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मैंने सेकेंड सेंटेंस लिखा ऑल्दो और दो में कोई अंतर नहीं है, आप दो का यूज भी कर सकते हैं। दो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड यट ही रिफ्यूज टू हेल्प। आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको हेल्प करने से मना कर दिया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। आपने गर्मियों में स्वेटर पहन रखा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। हमारे यहाँ जून में आंधियां चलती हैं, राजस्थान में खूब आंधी चलती है, और जून के महीने में यहां पर स्नोफॉल होने लग जाए तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये विरोधाभास हो गया। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, ऑल्दो यद्यपि, हालांकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी उसने मुझे हेल्प करने से मना कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सेंटेंस लिखा ऑल्दो वी वर्कड वेरी हार्ड। ऑल्दो वी वर्कड वेरी हार्ड, यहां पर हम स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ध्यान से देखें। ऑल्दो वी वर्कड वेरी हार्ड, हमने बहुत मेहनत की। यहां पर हमने जहां पर यट लगाया वहां पर हम कॉमा से काम चला सकते हैं, आपको यट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप यट के स्थान पर कॉमा का यूज कर सकते हैं। ऑल्दो वी वर्कड वेरी हार्ड वी कुड नॉट सक्सीड, हम सफल नहीं हो सके। हाँ जी, जनरली हम क्या कहते हैं? मैंने मेहनत की और मैं सफल हो गया, लेकिन हमने मेहनत की लेकिन हम सफल नहीं हो सके, इसे कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। तो ऑल्दो के बाद में यट आया, ऑल्दो के बाद में यट के स्थान पर मैंने कॉमा का यूज किया। फिर मैंने कहा दो ही वॉज टैलेंटेड, यद्यपि, हालांकि वो टैलेंटेड था, यहां पर मैंने क्या लगाया? कॉमा। ही वॉज नॉट प्रमोटेड, उसे प्रमोट नहीं किया गया। ही वॉज नॉट प्रमोटेड, उसे प्रमोट नहीं किया गया। यद्यपि वो प्रतिभाशाली था, हालांकि वो टैलेंटेड था, फिर भी उसे प्रमोट नहीं किया गया। तो जो यट था
जो यट था वहां पर मैंने कॉमा लगाया, सेंटेंस लिखा ऑल्दो वी लॉस्ट द मैच, यद्यपि हालांकि हम मैच हार गए। अब यहां पर मैंने कॉमा भी नहीं लगाया तो भी सेंटेंस सही है। सबसे पहले पड़ाव पर मैंने ऑल्दो के बाद में यट का यूज किया, दूसरे पड़ाव में मैंने यट के स्थान पर कॉमा लगाया, और तीसरे पड़ाव में न तो मैंने यट का यूज किया और न ही मैंने कॉमा का यूज किया। तो मैंने कहा ऑल्दो वी लॉस्ट द गेम वी इंजॉयड, हमने इंजॉय किया, हमें अच्छा लगा, मजा आया। मैच तो चाहे हार गए लेकिन मजा आया। फिर इसी तरीके का सेंटेंस देखें, ऑल्दो द मिनिस्टर वॉज करप्ट, यद्यपि हालांकि मिनिस्टर भ्रष्ट था। यहां पर मुझे यट लगाना चाहिए था, कॉमा लगाना चाहिए था, मैंने कुछ नहीं लगाया। ही वॉन द इलेक्शन, वो चुनाव जीत गया। ही वॉन द इलेक्शन, वो चुनाव जीत गया। ये सारे एग्जाम्पल कॉन्ट्राडिक्शन के, अभी और भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे, आप ये एग्जाम्पल देख लें। यद्यपि हालांकि बहुत गर्मी है, वो उसने एक जैकेट स्वेटर पहन रखा है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे हेल्प करने से मना कर दिया। हमने बहुत मेहनत की, हम सफल नहीं हो सके। वो बहुत टैलेंटेड था, उसे प्रमोट नहीं किया गया। हम मैच हार गए, फिर भी हमें मजा आया। वो करप्ट है लेकिन इलेक्शन जीत गया। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए कॉन्ट्राडिक्शन के सेंटेंस। ऑल्दो और दो में कोई अंतर नहीं है। तीन तरीके से हमने सेंटेंस लिखे। आपने ऑल्दो के बाद में यूज किया यट का, फिर भी। वो मेरा यार बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी, हैं जी। वो इतनी मुसीबत में है, फिर भी खुश रहता है। वो इतना अमीर है, फिर भी उदास रहता है। वो इतना गरीब है, फिर भी खुश रहता है। तो इसे क्या कहा, ऑल्दो और दो फॉलोड बाय यट, यट के स्थान पर कॉमा, या बिना यट और कॉमा के भी काम चलाया जा सकता है। सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर रहा। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है बी, जिसमें हम यूज करते हैं डेस्पाइट का या यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ का। हां जी, इसका मीनिंग भी किसके लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के वर्ड्स लेंगे सारे। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर कॉन्ट्राडिक्शन की हैं। चलिए आइए बनाते हैं सेंटेंस। तो मैंने सेंटेंस लिखा डेस्पाइट द वार्निंग। हां जी, अब आप हिंदी के शब्द अलग अलग लेंगे लेकिन बात वही है। डेस्पाइट द वार्निंग ही केम आउट टू वोट। उसे धमकी दी गई कि वोट मत देना। डेस्पाइट द वार्निंग, चेतावनी के बावजूद भी ही केम आउट टू वोट, वो बाहर आया वोट देने के लिए। उसे चेतावनी के बावजूद भी, तो क्या लिखा, डेस्पाइट। चलिए सेंटेंस क्या लिखा, जहां डेस्पाइट है वहां इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो आपने लिखा इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस, मेरी सलाह के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस राम, मैंने उसे सलाह दी, राम बॉट एन एक्सपेंसिव कार। राम बॉट एन एक्सपेंसिव कार, मैंने उसे सलाह दी कि महंगी कार मत लाना, मेरी सलाह के बावजूद भी उसने एक महंगी कार ले ली। इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस, इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस, डेस्पाइट द वार्निंग, चेतावनी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस, मेरी सलाह के बावजूद। तो क्या लिखा, डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। कॉन्ट्राडिक्शन है, चेतावनी के बावजूद भी वोट करने के लिए बाहर आया, मेरी सलाह के बावजूद भी उसने कार खरीदी। सेंटेंस लिखा डेस्पाइट द बैड वेदर, मौसम बुरा था लेकिन उसके बावजूद भी। डेस्पाइट द बैड वेदर वी कॉन्टिन्यूड ड्राइविंग, हमने ड्राइविंग जारी रखी। मौसम बुरा था, आंधी थी, तूफान था, बारिश थी, लेकिन हमने ड्राइविंग जारी रखी। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है। डेस्पाइट द बैड वेदर, इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस। सेंटेंस क्या लिखा, हां जी, इन स्पाइट ऑफ आर गुड कॉन्टैक्ट्स, हमारे बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट थे यहां पर, बहुत लोग जानते थे। इन स्पाइट ऑफ आर गुड कॉन्टैक्ट्स वी कुड नॉट गेट अ हाउस, हमें घर नहीं मिल सका। आपको एक घर ढूंढना था, आपको लगा हमारे तो बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट है, उनके बावजूद भी हमें घर नहीं मिल सका।
अच्छे कॉन्टेक्स्ट के बावजूद भी, बुरे मौसम के बावजूद भी, मेरी सलाह के बावजूद भी, मेरी वार्निंग के बावजूद भी। एक बात याद रखेंगे, डेस्पाइट ऑफ द डिले, देरी के बावजूद भी, द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम, द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम, ट्रेन समय पर पहुंच गई। पहले देरी हुई लेकिन फिर वो बाद में समय पर, डेस्पाइट द डिले, डेस्पाइट ऑफ द डिले। तो याद रखेंगे, डेस्पाइट के बाद में हम ऑफ का यूज नहीं करते, हम इन स्पाइट के बाद में ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन डेस्पाइट के बाद में सीधा नाउन आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है, डेस्पाइट द वार्निंग, हाँ जी, डेस्पाइट द बैड वेदर, डेस्पाइट द डिले। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है? हमारा पहला स्ट्रक्चर है ऑल्दो या दो, जिसके बाद में यट आ रहा है, ऑल्दो या दो जिसके बाद में यट के स्थान पर कॉमा आ रहा है, ऑल्दो या दो जिसके स्थान पर न तो यट आ रहा है और न ही कॉमा आ रहा है। चलिए हमारा तीसरा हम नेक्स्ट देखते हैं, सी। हमारा वर्ड है हाउ एवर। वर्ड देखना भाई, हाउ एवर का मीनिंग है फिर भी। ये भी कॉन्ट्राडिक्शन को लेके आता है। सेंटेंस देखें, आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, थका हुआ था। आई वॉज टायर्ड, हाउ एवर आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, I completed the project before the deadline. सेंटेंस देखें, before the deadline. हाँ जी, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, फिर भी मैंने काम को डेडलाइन से पहले ही क्या कर लिया? पूरा कर लिया। चलिए मैंने सेंटेंस लिखा, देवर वेरी वीक, वो बहुत कमजोर थे। हाउ एवर, फिर भी, दे फॉट, हाउएवर दे फॉट, लेकिन फिर भी वो लड़े। वो कमजोर थे लेकिन फिर भी वो लड़े। हाउएवर दे फॉट। चलिए सेंटेंस देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन है, कमजोर थे फिर भी लड़े, मैं थका हुआ था फिर भी काम पूरा किया। आई वॉज नॉट इनवाइटेड, सेंटेंस देखें, मुझे इनवाइट नहीं किया। हाउएवर I went to attend the meeting, मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए गया, फिर भी मैं इनवाइटेड नहीं था, फिर भी मीटिंग अटेंड करने के लिए गया। कमजोर था फिर भी वो लोग लड़े। मैं थका हुआ था फिर भी मैंने प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लिया। हाउ एवर। अब हाउ एवर का एक और मीनिंग रहता है, ये हाउ एवर को फिर थोड़ा सा हम लोग दोबारा देखेंगे। हाउ एवर, देखिए अब मैं क्लूज बना रहा हूं छोटे छोटे, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा हाउ एवर एक्सपेंसिव इट इज, हाउ एवर एक्सपेंसिव इट इज, चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो। हाउ एवर फार इट इज, चाहे कितना दूर ही क्यों ना हो। अब मेरे साथ साथ सेंटेंस बनाएंगे, हाउ एवर एक्सपेंसिव इट इज, चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो। हाउ एवर फार इट इज, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो। हाउ एवर ब्यूटिफुल इट इज, चाहे वो कितना सुंदर ही क्यों ना हो। हाउ एवर क्लोज ही इज, चाहे वो हमारा कितना ही घनिष्ठ क्यों ना हो। सेंटेंस देखो, वो मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, चाहे वो कितना ही क्लोज क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। तो हमने क्या लिखा, ये भी हाउ एवर का एक सेंस रहता है। तो इस पर अगर मैं सेंटेंस लिखना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, वी शैल गो देयर, we shall go there, we shall go there, however
वी शैल गो देयर हाउ एवर फार इट इज। हम वहां जाएंगे चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो। आई विल बाय इट, आई विल बाय इट हाउ एवर एक्सपेंसिव इट इज। मैं उसे खरीदूंगा चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो। मैं वहां जाऊंगा चाहे कितना ही दूर क्यों ना हो। चलिए, तो ये कौन से सेंटेंस हुए? ये हुए हाउ एवर से। तो कौन कौन से हमने वर्ड लिखे? हमने वर्ड लिखे दो और ऑल दो। हमने वर्ड लिखा इन स्पाइट ऑफ। हमने वर्ड लिखा डेस्पाइट। हमने क्या वर्ड लिखा? हमने वर्ड लिखा, हाँ जी, हाउ एवर। चलिए, फिर हमारा वर्ड है नेवर दी लेस। लुक एट दिस वर्ड, नेवर दी लेस। चलिए भाई, नेवर दी लेस। तो मैंने सेंटेंस लिखा, मैं एक सेंटेंस को दोबारा लिख रहा हूं। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। नेवर दी लेस, एक ही वर्ड है। हाँ जी, क्या वर्ड है? नेवर। क्या वर्ड है? दी। और क्या वर्ड है? लेस। तो क्या लिखा? आई वॉज टायर्ड, नेवर दी लेस आई कंप्लीटेड माई वर्क। आई कंप्लीटेड माई वर्क। नेवरदलेस आई कंप्लीटेड माई वर्क। सेंटेंस क्या लिखा? इट इज एक्सपेंसिव, ये महंगा है। नेवरदलेस आई बॉट इट, फिर भी मैंने इसे खरीदा। सेंटेंस देखिए, इट इज एक्सपेंसिव, नेवरदलेस आई बॉट इट। सेंटेंस लिखा, इट वॉज बैड वेदर, मौसम बुरा था। It was bad weather, nevertheless we drove on icy roads। बर्फ थी रास्ते पर, फिर भी हमने गाड़ी चलाते रहे, फिर भी nevertheless। तो ये वही सेंटेंस है। मैं थका हुआ था, फिर भी मैंने अपना काम पूरा किया। वो महंगा है, फिर भी मैंने उसे खरीदा। बुरा मौसम था, फिर भी हम लोग क्या करते रहे? ड्राइविंग करते रहे। चलिए जी, फिर हमारा सेंटेंस है, हाँ जी, फिर हमारा एक लास्ट वर्ड है। हमारा वर्ड है नॉटविथस्टैंडिंग। हमारा वर्ड है नॉटविथस्टैंडिंग। हाँ जी, नॉटविथस्टैंडिंग। ये वहां से शुरुआत में हम लोग रखेंगे, जैसे हमने डेस्पाइट लिखा था। नॉटविथस्टैंडिंग आर हार्ड वर्क, हमारी मेहनत के बावजूद भी। Notwithstanding our hard work, we could not win, हम जीत नहीं सके। हाँ जी, notwithstanding the delay, देरी के बावजूद भी। we were allowed, हमें अलाउ किया गया। देरी तो हो गई, लेकिन फिर भी हमें अलाउ किया गया। हाँ जी, हमने हार्डवर्क तो किया, लेकिन फिर भी हम जीत नहीं सके। नॉटविथस्टैंडिंग, तो क्या लिखा? नॉटविथस्टैंडिंग माई गुड रिकॉर्ड, मेरे गुड रिकॉर्ड बहुत अच्छा था मेरा। नॉटविथस्टैंडिंग माई गुड रिकॉर्ड आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। तो ये हमारे कौन से वर्ड्स हुए स्टूडेंट्स? ये सारे के सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं किसमें? कॉन्ट्राडिक्शन में। आइए सबसे एक बेहतरीन एग्जांपल और कैसे इसको रिपीट किया जा सकता है। मैंने सेंटेंस लिखा, देखें भाई, देखें। माई फादर वॉज नॉट हैप्पी, मेरे फादर खुश नहीं थे। माई फादर वॉज नॉट हैप्पी, ही बॉट मी ए मोबाइल फोन, उन्होंने मुझे मोबाइल फोन लाके दिया, हालांकि वो इस बात से खुश नहीं थे। अब ये सेंटेंस किससे बनेंगे? बनाइए, सबसे बनाइए। हाँ जी, किस किस से? ऑल दो या दो से। फिर किससे? हाउ एवर से, डेस्पाइट से,
फिर किससे, इन स्पाइट ऑफ से, नेवरदीलेस से और नॉटविथस्टैंडिंग से बनाइए। देखते हैं आप कैसे बनाते हैं। माई फादर वॉज नॉट हैप्पी, ही बॉट मी ए मोबाइल फोन। चलिए भाई, सबसे पहले ऑल्दो से बनाऊं मैं। ऑल्दो, हाँ जी, माई फादर वॉज नॉट हैप्पी, ऑल्दो माई फादर वॉज नॉट हैप्पी, ही बॉट मी अ मोबाइल फोन। यद्यपि, हालांकि मेरे फादर खुश नहीं थे, यहां पर हम येट लिख सकते हैं या यहां पर हम कॉमा का यूज कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को डेस्पाइट से लिखेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर बदलेगा। डेस्पाइट, हाँ जी, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। डेस्पाइट नॉट बीइंग हैप्पी, डेस्पाइट, क्योंकि डेस्पाइट के बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आएगा और एडजेक्टिव है तो बीइंग लगाएंगे। डेस्पाइट बीइंग लेट, despite being rich, despite being poor, despite not being happy, हाँ जी, my father bought me a mobile phone। despite की जगह क्या लिख देंगे, in spite of, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। in spite of not being happy, my father bought me a mobile phone। और however, हाँ जी, my father was not happy, however he bought me a mobile phone। my father was not happy, however he bought me a mobile phone। चलिए, nevertheless my father was not happy, हाँ जी, nevertheless he bought me a mobile phone। notwithstanding वैसे ही जैसे despite है, notwithstanding, हाँ जी, notwithstanding, फिर not आ गया तो not लगाने की जरूरत नहीं। notwithstanding being happy, notwithstanding, हाँ जी, सॉरी, इसमें नॉट हमें यूज करना पड़ेगा। नॉटविथस्टैंडिंग नॉट बीइंग हैप्पी, माय फादर बॉट मी अ मोबाइल फोन। तो कौन कौन सी स्ट्रक्चर है हमारे पास में? हाँ जी, हमारे पास में स्ट्रक्चर है ऑल्दो या दो, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, हाउएवर, नेवरदीलेस, नॉटविथस्टैंडिंग। ये सभी क्या माने जाते हैं? इन सभी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ये सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन लेके आती हैं। अगली क्लास हमारी फिर कॉन्ट्राडिक्शन की रहेगी, पार्ट 2 की। ये कॉन्ट्राडिक्शन का पार्ट 1 है, तो जैसे अभी हमने बीइंग वगैरह लगाए हैं तो हम फिर उनको और क्लियर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर एक बार और गुजारिश आपसे कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।